बातों को लेकर भी हमें जनता के बीच जाना है और अपने संघर्ष को मजबूत तरीके से लोगों के सामने रखना है। शादरा में बीजेपी ने युवा मोर्चा परिचय सम्मेलन का किया आयोजन। उत्तर पूर्वी दिल्ली के नवीन शादरा जिले में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से युवा मोर्चा परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, क्षेत्रीय सांसद मनोज तिवारी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा वासु रूखड़, क्षेत्रीय जिला अध्यक्ष विनोद मास्टर आदि गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे और युवाओं का हौसला बढ़ाया। युवाओं को देश की भागीदारी में अहम भूमिका अदा करने के आदेश भी दिए गए। सांसद मनोज तिवारी ने युवाओं को संदेश दिया कि प्रधानमंत्री मोदी के बताए रास्ते पर चलकर युवा देश की तरक्की में मील का पत्थर साबित होते हैं। तो मेरी आज के दिन युवा मोर्चा से और साथ में जो भी उपस्थित लोग हैं, आप सबसे मेरी प्रार्थना है, मेरे दोस्तों, आज भारत को कोई बम गोले से नहीं हरा सकता। आज भारत को सिर्फ इंटेलेक्चुअल टेररिज्म हरा सकता है। वैचारिक आतंकवाद से कैसे लड़ना है, ये काम युवा मोर्चा को करना पड़ेगा। मैं एक शब्द में बोल दिया वैचारिक आतंकवाद, लेकिन आप सब समझ रहे हैं कैसे मानस खराब किया जा रहा है, कैसे युवाओं को बरगलाया जा रहा है, कैसे किसानों को बरगलाया जा रहा है, कैसे झूठ को परोसा जा रहा है। यही वैचारिक आतंकवाद है। आज हम यहाँ बैठे हैं उत्सव वाटिका में, अनूप वाटिका में बैठे हैं। यहां से आप थोड़ी दूर जाके करदमपुरी में किसी मुस्लिम भाई से पूछो, भैया आपका नागरिकता चला गया क्या सीए के बाद? तो वो मुस्कुराएगा और मुस्कुरा के कहेगा भाई साहब छोड़ दो ना। लेकिन उस एक फेक न्यूज ने हमारे क्षेत्र में 53 लोगों की जिंदगियां ले ली और जो 53 लोगों की जिंदगी गई वो तो गई, उसके बाद जो आपस में जो नफरत का बीज बोया गया है उसको खत्म करना बहुत आसान नहीं होगा मेरे साथ। वहीं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने युवाओं का हौसला बढ़ाया और परिचय सम्मेलन के दौरान मंडल अध्यक्षों को सम्मान से भी नवाजा गया। आदेश गुप्ता ने केजरीवाल पर भी जमकर निशाना साधा। युवा मोर्चा परिचय सम्मेलन का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा युवाओं को संगठन से जोड़ना है और संगठन को आगे बढ़ाना है। इस कार्यक्रम में सर्दी के चलते युवाओं का उत्साह देखने को बना। आज यहाँ पर जो नई टीम गठित की है, हमारे युवा मोर्चा के जितने कार्यकर्ता हैं वो संगठन को मजबूत बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे और इसके साथ ही साथ दिल्ली सरकार की नाकामियों को हम जनता के बीच ले जाएंगे, जनता के बीच उजागर करेंगे। और जिस तरह से दिल्ली की सरकार आज दिल्ली के आम नागरिकों की चिंता नहीं कर रही है और दिल्ली हर प्रदेश में घूम रहे हैं। आज यहाँ पर बर्ड फ्लू की समस्या आ गई है। दिल्ली में कोरोना संकट में उन्होंने कुछ नहीं देखा। दिल्ली के लोगों की प्रदूषण की समस्या से भी उन्होंने कोई समाधान नहीं निकाला और दिल्ली में लोग परेशान हैं। जो वादे दिल्ली सरकार ने नहीं किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। युवा मोर्चा घर घर जाकर नगम का जो 13,000 करोड़ रुपया है, जो दिल्ली की जनता का पैसा है, दिल्ली के लोग टैक्स के रूप में सरकार को इसलिए देते हैं कि दिल्ली का विकास हो, दिल्ली में बेहतर काम हो, लेकिन उन सब कामों में दिल्ली सरकार असफल साबित हुई है, संवेदनहीन साबित हुई है। इसका उजागर जनता के बीच जाकर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता करेंगे। तो आदेश जी, बात की जाए जितना देखा जा रहा है, आप कह रहे हैं कि ये 13,000 करोड़, वो 2500 करोड़, मतलब जनता के बीच दोनों पार्टियां जा रही हैं, क्या मानते हैं इसको? देखिए, जहां तक 2500 करोड़ की बात है, मुझे आम आदमी पार्टी के कई पार्षद मिले और वो ये कह रहे थे कि भाई साहब 2500 करोड़ कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन हमें पार्टी का दबाव है, 13,000 करोड़ रुपया का काउंटर करना है, इसलिए उन्हें कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। वो
झूठ पर आधारित इस तरह की बातें कर रहे हैं। कोई सच्चाई नहीं है, ना कोई लेना है ना देना है, तो किसी भी तरह का कोई घोटाला हो ही नहीं सकता। और ये हमारे पास पूरे आंकड़े हैं 13,000 करोड़ के। ये दिल्ली निगम का पैसा जो दिल्ली की जनता की बेहतरी के लिए, सफाई कर्मियों की तनख्वाह के लिए, डॉक्टर और कोरोना वॉरियर्स की तनख्वाह के लिए इस्तेमाल होना है। सरकार दे नहीं रही सिर्फ इसलिए कि राजनीतिक विद्वेष की भावना से वो बीजेपी को बदनाम करना चाहते हैं। और बीजेपी से लड़ाई अगर उनकी है तो ठीक है, बीजेपी से लड़ाई लड़ लें, लेकिन कम से कम इसमें सफाई कर्मी, डॉक्टर्स, दिल्ली की जनता के ऊपर तो अत्याचार ना करें। आज हमने यहाँ पर एक छोटा सा युवा मोर्चा परिचय सम्मेलन रखा है जिला नवीन शादरा ने, और मैं अपनी युवा मोर्चा की टीम को उसकी सफल कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इसमें हमारे माननीय प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, हमारे माननीय लोकप्रिय सांसद मनोज तिवारी जी, हमारे माननीय दिल्ली के महामंत्री हर्ष मल्होत्रा जी, जिला अध्यक्ष मास्टर विनोद जी, विधायक जितेंद्र महाजन जी और क्षेत्र के गणमान्य सभी विधायक और बड़े नेता उपस्थित थे, युवाओं को अपना मार्गदर्शन और उनकी ऊर्जा को दुगना करने के लिए। हमने यहाँ सम्मेलन करके ये बताया है कि जो दिल्ली का युवा है और जो दिल्ली का नहीं भारत का युवा है, अब वो जाग चुका है। अब वो किसी के झूठ में, बहकाव में, जाति में, किसी भी बहकाव में आने वाला नहीं है। जैसा कि मोदी जी हर भाषण में अपने कहते हैं कि दिल्ली का युवा नहीं, देश का में 50 से 60% युवा हैं, और ये युवा भारत की रीढ़ की हड्डी है। और जब ये युवा जागेगा तो इस देश को हम सर्वश्रेष्ठ और श्रेष्ठ भारत के रूप में देश में आगे ले जाएंगे, नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है उस सोच के साथ। देखिए, युवा ज़्यादा से ज़्यादा देश समाज के लिए समर्पित रहे, और दिल्ली का आज जैसे युवा मोर्चा चल रहा है और नवीन शादरे का जो आज नवनियुक्त हमारे पूरी टीम का परिचय सम्मेलन था। जिला अध्यक्ष ने अपनी जो टीम गठित करी है, जिसमें उपाध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, मंत्री, कार्यकारिणी और इनके मंडल अध्यक्ष, जो हमारी मंडल तक की टीम गठित है, आज उनका परिचय सम्मेलन था। बहुत सुंदर, शानदार, भव्य कार्यक्रम था, और ऐसा सुव्यवस्थित कार्यक्रम बहुत अच्छा संदेश देता है। सर, और भी जिलों में ये कार्यक्रम होने वाले हैं क्या? ये कार्यक्रम प्रत्येक जिले में होंगे, क्योंकि प्रत्येक जिले में अपनी अपनी टीम बनेगी। उत्साह कार्यकर्ता को उत्साहवर्धन के लिए कार्यकर्ता सम्मेलन पार्टी करती है।